कुष्मांडा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता कुष्मांडा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तों, आज हम नवदुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा की पावन कथा सुनाएंगे। भक्तों, क्योंकि ये नवदुर्गा का चतुर्थ रूप है तो इनकी पूजा भी चौथे नवरात्रे में की जाती है। प्रिय भक्तों, माता कुष्मांडा अष्टभुजाधारिणी है, जिनमें इन्होंने कमल पुष्प, धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा, जपमाला तथा अमृत पूर्ण कलश धारण किए हुए हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा विधि, महात्म्य और कथा। स्नान ध्यान कर सबसे पहले करे कलश का पूजन। कुष्मांडा माता की मूर्ति का भी कर ले फिर स्थापन। हरे रंग का आसन भी फिर स्वयं के लिए बिछाए। पंचामृत गंगा जल से तब माँ को स्नान कराए। लाल वस्त्र और लाल चूड़ियाँ माता को पहनाए। धूप दीप नैवेद्य सहित फिर माँ का ध्यान लगाए। मालपुओं का भोग जो माँ को लगाया जाता है, होती शीघ्र प्रसन्न उन पर कुष्मांडा माता है। कहते हैं मालपुए तो माँ को बड़े ही भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, माता कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय होती है और मालपुओं का भोग तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। प्रिय भक्तों, माता कुष्मांडा आरोग्य की देवी है। माना जाता है कि माता कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, माता अपने भक्तों के रोग किस प्रकार नष्ट करती हैं, आज की कथा इसी से संबंधित है। आज हम माता कुष्मांडा की पौराणिक कथा के साथ साथ माता की एक चमत्कारिक कथा भी सुनाएंगे कि किस प्रकार माता अपने भक्तों के रोग नष्ट कर देती हैं। आइए जानते हैं इसी कथा को। साल्व देश का एक राजा था, चित्रसेन था नाम। धर्मपरायण था बड़ा राजा, करे नेक सब काम। बड़ी कुशलता से वो अपना राज चलाता था। समय समय पर यज्ञ हवन भी वो करवाता था। धीरे धीरे अपनी सीमाओं का है विकास किया। अपने बल से कई राज्यों को उसने जीत लिया। धन धान्य से राजा बड़ा ही हो गया है संपन्न। उसके आगे शत्रु बाधा कर सकते ना उत्पन्न। पड़ोसी देश के राजा नाम सुनकर घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवा
भक्तजनों, राजा चित्रसेन ने आसपास के अनेकों राज्यों को जीतकर अपने राज्य का खूब विकास कर लिया था और अपनी सेना को भी बड़ा ही शक्तिशाली बना लिया था। पड़ोसी देश के राजा अब उनका नाम सुनकर ही घबराते थे और उनसे मित्रता करने के लिए स्वयं ही अपना हाथ बढ़ाते थे। वो जानते थे कि राजा चित्रसेन कितना शक्तिशाली है। मित्रता होगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा, वरना कभी भी आक्रमण करके चित्रसेन इसे भी अपने राज्य में मिला लेगा। और इस प्रकार राजा चित्रसेन चक्रवर्ती राजा बन गया। प्रिय भक्तों, राजा को एक पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा अपनी पुत्रियों से पूछने लगा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो? तो बड़ी 6 का एक समान उत्तर मिला, पिताश्री, हम सब आपके भाग्य से ही तो खाते हैं। आप हमारे साथ साथ सारी प्रजा के अन्नदाता हैं, तो बताइए किसके भाग्य का खाएंगी? हम सब आपके भाग्य से ही खाती हैं। छोटी पुत्री से राजा ने फिर यही प्रश्न किया, बड़ी बहनों के जैसा उसने उत्तर नहीं दिया। कहने लगी, मैं झूठी बड़ाई ना करना चाहती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ अपने भाग्य से खाती हूँ। माना आप है राजा, प्रजा पर पूरा है अधिकार, किंतु भाग्य विधाता नहीं जो देंगे भाग्य सवार। अपनी बड़ी बहनों के कथन को सत्य नहीं मैं मानूं, आप सत्य को माने न माने पर मैं तो ये मानूं। मैं ही नहीं सब प्राणी अपने भाग्य से खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, राजा चित्रसेन को अपनी छोटी पुत्री की बात बड़ी ही चुभ गई। सभी प्रजावासी राजा का बड़ा आदर सत्कार करते थे और आज तक उसने सभी के मुख से केवल अपनी बढ़ाई ही सुनी थी। अतः अपनी छोटी पुत्री की बात सुनकर उसे बड़ा ही क्रोध आया और राजा ने अपनी 6 पुत्रियों का विवाह तो राजकुमारों से किया, किंतु अपनी छोटी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी लक्कड़हारे के साथ कर दिया और कहा कि जाओ, अब देखता हूँ तुम किसके भाग्य से खाओगी। पर अब भी छोटी पुत्री ने ना मानी है हार, बोले पिताश्री आपका है ये झूठा ही अहंकार। पहले भी यही कहा है और अब भी यही कहती हूँ, आपके भाग्य से नहीं मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। अपने कोढ़ी पति को उसने टोकर में बैठाया, खाली हाथ ही अपने पिता के घर से प्रस्थान किया। लेकर अपने पति को वो तो दूर चली आई और जंगल में आके उसने झोपड़ी एक बनाई। पति पत्नी दोनों उसमें रहने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, चित्रसेन की छोटी पुत्री
अपने कोढ़ी पति को लेकर अपने पिता के राज्य से दूर एक वन में आकर रहने लगी। क्योंकि उसका पति लकड़हारा था और लकड़ियां काटकर ही अपना पेट भरता था, किंतु कोढ़ी होने के कारण अब वो लाचार हो गया था। चित्रसेन की छोटी पुत्री ने अब अपने पति का काम शुरू कर दिया और दिन में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर आती और पति की सेवा भी करती। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। इधर राजा चित्रसेन ने कभी अपनी पुत्री की सुध नहीं ली। वो तो सोच रहे थे कि अब तक तो उसका पति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो गया होगा और पुत्री मेरे पास क्षमा मांगने आएगी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पुत्री तो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। एक दिन लकड़ी बेचने को जब एक नगर में जाए, देखा एक मंदिर में पूजा कर रही है महिलाएं। जिज्ञासावश एक महिला से उसने पूछ लिया, किसकी पूजा करती बहन तुम, आज है उत्सव क्या? कहने लगी वो महिला के चल रहे हैं नवराते, हम तो हर दिन करने पूजा मंदिर है आते। आज है चौथा नवराता, माँ कुष्मांडा का दिन, माँ कुष्मांडा के रूप का आज करे पूजन। 9 दिन में माता के 9 रूपों को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, राजा की छोटी पुत्री ने जब माता की महिमा वर्णन सुना तो वो भी मंदिर के बाहर बैठ गई। उन महिलाओं ने माता कुष्मांडा का पूजन किया और कथा भी सुनाई। प्रिय भक्तों, कथा में ये प्रसंग भी आया कि माँ कुष्मांडा आरोग्य की देवी है। इनकी कृपा से कोढ़ जैसे भयंकर रोग भी कट जाते हैं। यही बात उसके मन में घर कर गई। फिर तो लकड़ियां काट के जब वो बेच के आई है, माता कुष्मांडा की एक तस्वीर भी लाई है। अपनी झोपड़ी में ला करके उसे सजाया है, सच्चे मन से उसने माँ का ध्यान लगाया है। और माता कुष्मांडा से वो करने लगी विनती, कर दो कृपा मुझ पर माता कोढ़ी हुआ पति। हे महारानी, आपने जो ये सुन ली मेरी पुकार, नवरात्रों में व्रत करूंगी माता मैं हर बार। कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, माता कुष्मांडा से जब राजा की पुत्री ने करुण पुकार की तो ममतामयी माता ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहने लगी, हे पुत्री, तुम अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग हो और तन्मयता से अपने पति की सेवा में लगी हो। मेरा वरदान है कि नवरात्रि संपन्न होते होते तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इतना सुनकर वो बड़ी ही प्रसन्न हुई
और प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले माता का पूजन किया और व्रत करने का संकल्प ले लिया। फिर अपने पति की आज्ञा लेकर वन में लकड़ियां काटने चली गई। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दुगने पैसे मिले, जिससे उसने माता का श्रृंगार और पूजा सामग्री भी ली और विधि पूर्वक पूजा पाठ किया। जैसा माता ने सपने में उसे वरदान दिया, कुछ ही दिनों में उसका पति भी स्वस्थ हो गया। अब तो लकड़ियां काटने खुद ही वन में जाता है और कमा के धन वो अपने घर में लाता है। दोनों करने लगे हैं मिलकर माता की भक्ति। माता कुष्मांडा के व्रत की थी शायद शक्ति। विपदाओं से भरे जो दिन थे उनके बीत गए। पति और पत्नी दोनों ही अब तो खुशहाल हुए। सुंदर एक मंदिर माता का वो बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, माता कुष्मांडा की कृपा से उन्होंने वन में ही एक छोटे से बड़े ही सुंदर मंदिर का निर्माण भी करवा लिया और अपनी पुरानी झोपड़ी को तुड़वाकर एक बड़ी ही सुंदर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पति पत्नी अब बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति हर रोज लकड़ियां काट कर बेच कर आता और पत्नी मंदिर की सफाई करती, माता के लिए भोग प्रसाद बनाती। सुबह शाम मिलकर दोनों माता का पूजन करते। दोनों का जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत हो रहा था। इधर एक दिन राजा चंद्रसेन शिकार खेलने गया और वन में भटक गया। उसने साथ आए सैनिकों को बहुत खोजने का प्रयास किया, किंतु विफल रहा। भटकते भटकते वो दूर वन में चला आया। शाम ढलने को आई, मारे भूख प्यास के राजा का बुरा हाल हो गया। भूख और प्यास के मारे राजा वन में भटक रहा। अपने राज्य में जाने का उसे रास्ता नहीं मिला। सोच रहा है कोई झरना मिल जाए, कोई सरोवर। आगे चलता जाऊं यहाँ से अपनी प्यास बुझाकर। भूख प्यास से राजा का तो हुआ बुरा है हाल। फिर तो नजर आया राजा को एक छोटा सा ताल। एक आशा की किरण जगी है राजा के मन में। कम से कम पीने को जल तो मिल गया है वन में। जल पी कर वो अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में हाथ बढ़ाया तो एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया और तालाब में खींचने लगा। राजा ने छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, किंतु मगरमच्छ भी बड़ा शक्तिशाली था। दोनों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। जल से छटपटाने की आवाज जब लकड़हारे को सुनाई दी तो तत्काल ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर तालाब की तरफ दौड़ा और जब आकर देखा
कि किसी मुसाफिर को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, तो अपनी कुल्हाड़ी से मगरमच्छ के सिर पर वार कर दिया। तत्काल ही मगरमच्छ की मृत्यु हो गई और राजा सुरक्षित बाहर निकल आए, किंतु उनके पांव से बहुत रक्त बह रहा था। लक्कड़हारे ने तत्काल ही तालाब से गीली मिट्टी लेकर घाव पर लगाई और अपनी पगड़ी उतारकर पांव पर बांध दी, जिससे राजा के पांव से बहता हुआ रक्त रुक गया। राजा लक्कड़हारे को पहचान नहीं पाए, है उनका दामाद ही जिसने उनके प्राण बचाए। प्रकट किया आभार बड़ा ही क्योंकि प्राण बचाए, और सैनिक भी राजा के फिर खोजते खोजते आए। अपने सैनिकों को राजा ने फिर तो बताया है, इस लक्कड़हारे ने जीवन मेरा बचाया है। प्रकट किया सबने ही मिलकर उसका बड़ा आभार, दे दिया अपने राज्य का आधा राजा ने अधिकार। था जो लक्कड़हारा उसको राजा बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रसेन ने जब अपनी छोटी पुत्री का विवाह किया तो वो लक्कड़हारा कुष्ठ रोगी था, किंतु अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ था, जिस कारण राजन उसे पहचान न सके। और क्योंकि उसने राजा की प्राण रक्षा की थी, तो अपना आधा राज्य उसे सौंप दिया। लक्कड़हारा कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, चलो पास ही मेरी झोपड़ी है, वहाँ चलकर कुछ खान पान कर लेना और पास ही मंदिर में माता के दर्शन भी करना। इतना कहकर राजा और उसके सैनिकों को वो लक्कड़हारा अपनी झोपड़ी के पास मंदिर में ले आया। जैसे ही चंद्रसेन की पुत्री उन सब के लिए जलपान लेकर आई, राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री को तत्काल ही पहचान गए। प्रिय भक्तों, अब तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। राजा चंद्रसेन की आंखों से पश्चाताप के आंसू टपक रहे थे और कहने लगे, हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। अपने पिता के वचन सुनकर वो कहने लगी, पिताश्री, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें। मैंने आपको सत्य कहा था कि सभी अपने भाग्य से खाते हैं। ये सब माता कुष्मांडा का चमत्कार है, जो मेरा कोढ़ी पति भी ठीक हो गया और आपकी प्राण रक्षा की। प्रिय भक्तों, इस प्रकार राजा चंद्रसेन खुशी खुशी अपनी पुत्री और दामाद को महल में ले आए और अपने वचनानुसार उन्हें आधा राज्य दे दिया। प्रिय भक्तों, ऐसी कल्याणकारी है माता कुष्मांडा की भक्ति। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा की चौथी शक्ति है, इन्होंने ही तो इस ब्रह्मांड की भक्तों रचना की है। आदि स्वरूपा आदि शक्ति तब ही तो कहा जाता, इस ब्रह्मांड को रचने वाली कुष्मांडा माता। और निवास है माता का तो भक्तों सूर्य मंडल में, सूर्य लोक में रहने की शक्ति और नहीं है किसी में। इनकी ही शक्ति से दसों दिशाएं आलोकित हैं, सृष्टि के प्राणियों में भी इनका ही तो तेज व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी सर को झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की
भक्तों, पुराणों में वर्णित कथाओं में कहा गया है कि जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब माता ही सर्वप्रथम आई और अपने ईशित हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। प्रिय भक्तों, समस्त सृष्टि ही इनके अधीन है और सूर्य चांद सितारे इन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। इन्होंने ही आकर सर्वप्रथम ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें आदि भवानी भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड को माता कुष्मांडा है रचने वाली और सदा अपने भक्तों की करती है रखवाली। माँ के चरणों में जो सच्चा ध्यान लगाता है वो इस लोक के सुख और अंत में मोक्ष को पाता है। हंस
ही दिया मेल मिलाए ब्रह्मा जी और सरस्वती का। माता ने दिया साथ बनाए विष्णु जी के संग लक्ष्मी। माँ के ही आदेश पे आए ब्रह्मा जी ने माता से कहा, इस सृष्टि को आप बनाए सरस्वती जो आपके संग है। ज्ञान का वो संचार कराए ब्रह्मा जी माँ के कहने पर।
कष्ट निवारण है। ओम जय कुष्मांडा माता। ओम जय कुष्मांडा माता, मैया जय कुष्मांडा माता। चौथे नवरात्रे में, चौथे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता।
कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कुष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों का आज है भक्तों चौथा दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों चौथा दिन। कुष्मांडा माता का इस दिन करेंगे सब वंदन। ओ भक्तों करेंगे सब वंदन। नव दुर्गा में चौथा रूप है यही कुष्मांडा माता। नव दुर्गा में चौथा रूप है यही कुष्मांडा माता। चौथे नवरात्रि में भक्तों इनको ही पूजा जाता। भक्तों इनको ही पूजा जाता। रूप सौम्य है बड़ा माँ का भक्तों के मन भाए। रूप सौम्य है बड़ा माँ का भक्तों के मन भाए। सिंह सवारी करती माँ आपकी अष्ट भुजाएं। माता आपकी अष्ट भुजाएं। एक भुजा में कमल पुष्प है और एक में बाण। एक भुजा में कमल पुष्प है और एक में बाण। तीजे धनुष लिए चौथे में लिया कमंडल धाम। आपने लिया कमंडल धाम। चक्र गदा और जप की माला आपने धारण की। चक्र गदा और जप की माला आपने धारण की। आप मामृत पूर्ण कलश सदा लिए बैठी। हे माता सदा लिए बैठी। स्वर्ण मुकुट मस्तक पर साजे गले मोतियन का हार। स्वर्ण मुकुट मस्तक पर साजे गले मोतियन का हार। आपकी मंद मंद मुस्कान 16 किए श्रृंगार। आपने 16 किए श्रृंगार। सभी सिद्धियां भक्तों को माता करे प्रदान। सभी सिद्धियां भक्तों को माता करे प्रदान। जो करे कुष्मांडा माता का सच्चा
मन से ध्यान। आदि स्वरूप आदि शक्ति आदि भवानी है। आदि स्वरूप आदि शक्ति आदि भवानी है। जग जननी माता कुष्मांडा जग कल्याणी है। मैया तो जग कल्याणी है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी इनकी करे वंदना। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी इनकी करे वंदना। माता कुष्मांडा ने की है ब्रह्मांड की रचना। मैया ने की ब्रह्मांड की रचना। माँ कुष्मांडा ही भक्तों है सृष्टि का सार। माँ कुष्मांडा ही भक्तों है सृष्टि का सार। इनके ही वरदान से बसा है ये संसार। ओ भक्तों बसा है ये संसार। इस ब्रह्मांड की रचना माता कुष्मांडा ने की। इस ब्रह्मांड की रचना माता कुष्मांडा ने की। आदि भवानी इनको भक्तों तब ही कहते सभी। ओ भक्तों आदि शक्ति यही। सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था पहले माता आई। सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था पहले माता आई। ये ब्रह्मांड बना है जब मंद मंद मुस्काई। माता मंद मंद मुस्काई। वरना शून्य था सब कुछ ही फैला था अंधकार। वरना शून्य था सब कुछ ही फैला था अंधकार। आपने ही ब्रह्मांड बनाकर किया सब पर उपकार। मैया जी किया सब पर उपकार। चांद सितारे और सूरज बनी है जो पृथ्वी। चांद सितारे और सूरज बनी है जो पृथ्वी। आप ही निर्मात्री हो माँ सारे ही ग्रहों की। मैया जी सारे ही
निवास करे माँ सूर्य मंडल के भीतर, आप निवास करे। दुर्जन दुष्ट तो सुनकर माता आपका नाम डरे, दानव सुन आपका नाम डरे। इतनी शक्ति नहीं है माता किसी और के पास, इतनी शक्ति नहीं है माता किसी और के पास। सूर्य मंडल के भीतर जो कर सकते हो निवास, कोई वहाँ कर सकता ना निवास। आप बिना ना संभव था सृष्टि का निर्माण, आप बिना ना संभव था सृष्टि का निर्माण। आपका नाम सुमिरने से जन जन का कल्याण होता है, जन जन का कल्याण। नवरात्रों के चौथे दिन जो आपका ध्यान लगाए, नवरात्रों के चौथे दिन जो आपका ध्यान लगाए, दूर आप करती भक्तों की सारी ही बाधाएं, मैया जी सारी ही बाधाएं। ममतामयी ये रूप आपका सबका हितकारी है, ममतामयी ये रूप आपका सबका हितकारी है। कुम्हड़े की बलि आपको माँ अति ही प्यारी है, मैया को अति ही प्यारी है। मालपुओं का भोग भी आपको लगता है माता, मालपुओं का भोग भी आपको लगता है माता। सोया हुआ भाग्य भक्तों का फिर तो जग जाता, मैया जी फिर तो जग जाता। पुष्प चमेली करे आपको जो श्रद्धा से अर्पण, पुष्प चमेली करे आपको जो श्रद्धा से अर्पण। दुख दुविधा के काटती हो माँ आप तो सारे बंधन, मैया दुख दुविधा के बंधन।
जननी जगदम्बे भवानी, जाने कितने ही नाम। आपकी कृपा से भक्तों के होते हैं सिद्ध काम, मैया जी होते हैं सिद्ध काम। सदा ही अपने भक्तों का करती हो उद्धार, सदा ही अपने भक्तों का करती हो उद्धार। भवसागर से नैया को आप लगाती पार, मैया जी आप लगाती पार। दुर्जन दुष्ट जनों का माता करने को संहार, दुर्जन दुष्ट जनों का माता करने को संहार। लिए आपने जग जननी कितने ही अवतार, लिए हैं कितने ही अवतार। आपकी कृपा माँ कुष्मांडा जिस पर भी हो जाए, आपकी कृपा माँ कुष्मांडा जिस पर भी हो जाए। यश बल बुद्धि और विद्या वो सब कुछ ही पा जाए, मैया जी धन वैभव घर आए। हे महामाई आपकी महिमा अपरंपार, हे महामाई आपकी महिमा अपरंपार। शीश झुकाए चरणों में ये सारा संसार है झुकता, सारा ही संसार। नवरात्रों में आपका पूजन शुभ फलदाई, नवरात्रों में आपका पूजन शुभ फलदाई। वेदों और पुराणों ने महिमा आपकी गाई, मैया महिमा आपकी गाई। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी शीश झुकाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी शीश झुकाते हैं। विपदा के समय देवता गण भी शरण में आते हैं, आपकी शरण में आते हैं। हंसराज रिलहन के माता आप खड़ी है साथ, हंस
रसराज रिलहन के माता आप खड़ी है साथ, चेतना के सर पर भी रहे आपका यूं ही हाथ, सदा रहे दया का सर पर हाथ। फौजी सुरेश पे मात भवानी बड़ा किया एहसान, फौजी सुरेश पे मात भवानी बड़ा किया एहसान। आपकी महिमा वर्णन मैं करूं, दे दिया इतना ज्ञान आपने, दे दिया इतना ज्ञान। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक थैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजै मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग बिराजै, जाको देख काल डर भाजै। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला, नगर कोट में तुम्ही बिराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे,
महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। आभापुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चेती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।